आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रशिया के जरान ऑफर के बारे में। साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों भारत सरकार इस ऑफर में इंटरेस्टेड नहीं है। आप सभी को याद होगा जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी तब रशिया के पास में बहुत सारे ड्रोन्स नहीं थे और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर उनके जो बेस्ट ड्रोन्स हुआ करते थे वो इजरायली ओरिजिन के थे। सिचुएशन इतनी खराब थी कि रशिया को शायद 136 अक्वायर करने पड़े थे और इस ईरानियन यूएवी को एक्सटेंसिवली उन्होंने यूज भी किया था। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर यूक्रेन के लिए ये एक बहुत बड़ा सरदर्द था और जब तक यूक्रेन को वेम्पायर नहीं मिले थे तब तक यूक्रेन में कहा जाता था कि दोरितोस आ रहा है। इन यूएवीज का सबसे बड़ा एडवांटेज था इनका कॉस्ट। ये काफी कम कॉस्ट पर बनाए जा सकते हैं, यानी कि आप इनको बहुत ज्यादा नंबर में अपने बेड़े में शामिल कर सकते थे। और दूसरा एडवांटेज था इनकी रेंज। ये लगभग 800-900 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट को मारने में सक्षम थे और इन दोनों खूबियों के चलते इस यूएवी का एक्सटेंसिवली प्रयोग किया गया था। इनफैक्ट यूएस ने इस ड्रोन को रिप्लिकेट करने की कोशिश की थी, लेकिन हर एक सिस्टम की कुछ परेशानियां भी होती हैं और इसके साथ में भी दो परेशानियां। एक तो ये यूएवी एक बड़ा यूएवी है और ये काफी स्लो मूव करता है, यानी कि अगर आपके पास में डिसेंट रेडार या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं तो आप इसको काफी आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये काफी ज्यादा आवाज भी करता है, इस वजह से अकाउस्टिक सेंसर्स की मदद से इसको डिटेक्ट भी किया जा सकता है। इस यूएवी की दूसरी परेशानी है इसकी स्पीड। ये बहुत ज्यादा तेजी से मूव नहीं करता है और इन दोनों परेशानियों के चलते इसको इंटरसेप्ट करना काफी आसान है। यूक्रेन में जो सिस्टम इसके खिलाफ यूज किया जाता है उसका नाम है वेम्पायर, जो बेसिकली एक 70 मिलीमीटर रॉकेट है और केवल बेसिक लेजर डेजिग्नेशन की मदद से काफी आसानी से इस रॉकेट को इस यूएवी के ऊपर मारा जा सकता है। यानी कि ना कोई सीकर ना कोई रेडार, केवल एक सेमी एक्टिव लेजर रॉकेट जो इस यूएवी को 100% एफिकेसी के साथ में मार सकता है। वेम्पायर और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स आ जाने के बाद में शाहिद की एफिकेसी कम हो गई थी। इसके अलावा रशिया में ये यूएवी कंटिन्यूअसली बनाया जा रहा था और इसको नाम दिया गया था जरान। अब धीरे धीरे जैसे इसकी यूटिलिटी खत्म होती चली जा रही थी वैसे वैसे रियलाइज किया गया कि इस सिस्टम को फर्दर इंप्रूव करने की आवश्यकता है और इसी वजह से इसका रेडार क्रॉस सेक्शन कम करने की कोशिश की गई। रशिया ने फर्दर इसके ऊपर रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग की जिससे इसका आरसीएस कम हुआ। इसके अकाउस्टिक सिग्नेचर को भी कम किया गया और नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट का जो इंजन है वो कंपैरेटिवली साइलेंट। इसके अलावा इस यूएवी के ऊपर थर्मल मैनेजमेंट भी किया गया था जिससे इसका थर्मल सिग्नेचर भी कम हुआ है। लेकिन परेशानी यह है कि इन सारे चेंजेस के बाद में ये सिस्टम कंपैरेटिवली ज्यादा सरवाइव तो कर पा रहा था, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था वो चला गया। इस सिस्टम का सबसे बड़ा पॉजिटिव था इसका कॉस्ट। नेचुरल था कि साइलेंट इंजन से लेकर रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग ओवरऑल सिस्टम का कॉस्ट बढ़ाएगी और एक बार जब इसकी कॉस्ट बढ़ गई है तो ये अब अट्रीटेबल प्लेटफॉर्म नहीं रह गया है। देखिए, शाहिद जैसे प्लेटफॉर्म्स का सबसे बड़ा एडवांटेज था इनका अट्रीटेबल होना, यानी कि अगर आप एनिमी के ऊपर 50 ऐसे ड्रोन्स चलाते हैं और उनमें से 30 मारे भी जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब इम्प्रूव्ड जरान की अगर बात की जाए तो ये कॉस्ट में लगभग दोगुना है और उस हिसाब से शुरुआत में आप केवल 50 की जगह 25 यूएवी ही लॉन्च कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर यह भी अश्योरिटी नहीं है कि ये सारे के सारे यूएवीज बच जाएंगे। देखिए, ये बात सच है कि इसके ऊपर रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल है जिससे आरसीएस कम हुआ है, इसका अकाउस्टिक सिग्नेचर कम है, इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कम है, लेकिन फिर भी सिस्टम उसी स्पीड से मूव कर रहा है और प्रैक्टिकली आपके पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम्स इसको काफी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट के दौरान ये सिस्टम भारत को ऑफर किया गया था और ऐसा मानकर चल रहा था कि भारत की तरफ से इस सिस्टम के बहुत ज्यादा नंबर में ऑर्डर दिए जाएंगे। इनफैक्ट प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट के दौरान रशियन स्टेट मीडिया जो इस समय भारत में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रही है उसने लगातार इस सिस्टम को लेकर कहा था कि भारत इस सिस्टम को खरीदने जा रहा है। लेकिन हमारी टीम ने जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अप्रोच किया तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है और इस समय भारत इस सिस्टम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इनफैक्ट भारत की स्टार्टअप कंपनीज कुछ इसी तरीके के सिस्टम्स के साथ में आने वाली हैं और 2 ऐसे सिस्टम्स इस समय बनाए जा रहे हैं। ओवरऑल आत्मनिर्भर भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।